कुंभ राशि की 3 महीने की 10 बड़ी भविष्यवाणी जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। अप्रैल, मई, जून में होंगी बड़ी घटनाएं। जी हां दोस्तों, कुंभ राशि की 2025 की सबसे बड़ी भविष्यवाणी आपके सामने खुलने वाली है। हर वह भविष्यवाणी जो सच साबित होगी, आपको डेट के साथ आज हम बताएंगे। यह 3 महीने आपके जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण बनने जा रहे हैं, क्योंकि साल 2025 के सबसे बड़े ग्रह परिवर्तन इन्हीं 3 महीनों में होने जा रहे हैं। क्या होगा आपके जीवन में? कौन से बदलाव लाएंगे खुशखबरी और कौन से देंगे आपको परीक्षा की घड़ी? दोस्तों, यही वह वक्त है जब देवगुरु बृहस्पति 15 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, जो साल में सिर्फ एक बार होता है। 18 मई को राहुकेतु भी अपनी स्थिति बदलेंगे, जो पूरे 1.5 साल में एक बार होता है, और इससे पहले 29 मार्च को शनि देव भी अपनी राशि बदल चुके हैं। यानी एक के बाद एक ऐसे ग्रहों की चाल बदलेगी जो सीधे आपकी किस्मत की दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। तो बस आप इस वीडियो से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ आपको सिर्फ भविष्य की झलक नहीं मिलेगी, बल्कि उस रास्ते की रोशनी भी मिलेगी जो आपको सही दिशा दिखाएगी। दोस्तों, इन 3 महीनों में आपके जीवन का हर पहलू, चाहे वह करियर हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम संबंध हो या पारिवारिक स्थिति, कहाँ और कैसे बदलाव की ओर बढ़ेगा। साथ ही इन ग्रहों के महापरिवर्तन का असर आपके भाग्य पर क्या पड़ेगा, वह भी पूरी गहराई से समझाएंगे। और हाँ, यह पूरा विश्लेषण आपकी जन्म राशि यानी चंद्र राशि पर आधारित है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कुंभ राशि की वह 10 बड़ी भविष्यवाणी के बारे में जो सच होकर रहेगी। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले भोलेनाथ के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली भविष्यवाणी है आपके स्वास्थ्य की। आपकी राशि के स्वामी हैं शनि, और शनि इस समय राहु के साथ बैठे हैं। साथ में सूर्य, बुध और शुक्र भी सेकंड हाउस में मौजूद हैं। यानी सेहत के मामले में कुछ खास सावधानी जरूरी है। सबसे पहली बात, जब भी आप कहीं लंबी यात्रा पर जाएं या बाहर का खाना खाएं तो थोड़ा सतर्क रहिए, बल्कि मैं तो साफ कहूं कोशिश करें कि बाहर का खाना जितना हो सके अवॉइड करें। क्यों? क्योंकि राहु के साथ बुध और शुक्र बैठे हैं, और राहु का असर जब खाने पीने पर आता है ना, तो फूड पॉइजनिंग जैसी परेशानियां हो सकती हैं। खास तौर पर अप्रैल का महीना थोड़ा नाजुक है, क्योंकि मई में 7 तारीख के बाद बुध राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिससे स्थिति थोड़ी संभलेगी। तो अप्रैल और मई के पहले हफ्ते तक विशेष सावधानी रखें। दूसरी बात, सेकंड हाउस में राहु, शनि और सूर्य का एक साथ होना यह संकेत दे रहा है कि दांतों से जुड़ी समस्या या गले में इन्फेक्शन जैसी तकलीफ हो सकती है, तो ओरल हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखें। दूसरी भविष्यवाणी कुंभ राशि वालों, आपकी कुंडली में क्या स्थिति बन रही है और इसका असर इन 3 महीनों में क्या होगा, जानते हैं। आपकी कुंभ राशि में अब सूर्य, बुध, शुक्र और शनि जैसे बड़े ग्रह सेकंड हाउस में पहुंच चुके हैं। राहु भी आपके 4th हाउस में विराजमान है। गुरु यानी देव गुरु बृहस्पति आपके 5th हाउस में हैं। मंगल भी पंचम भाव में अपनी ऊर्जा फैला रहे हैं, और केतु अष्टम भाव में डेरा डाले बैठे हैं। अब सबसे पहले एक बात समझिए, पहले आपके चंद्रमा पर शनि विराजमान थे, लेकिन अब शनि आपकी राशि से निकल चुके हैं और सेकंड हाउस में पहुंच गए हैं। यानी आपकी साढ़ेसाती का तीसरा और आखिरी चरण शुरू हो गया है। अब इसका असर समझिए, जब चंद्रमा के ऊपर से शनि निकलते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे मन से भारीपन हटता है। तनाव जो भीतर भीतर घुन की तरह खा रहा था, वह कम होने लगता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का मालिक है और शनि दुख का कारक। जब तक शनि चंद्रमा के साथ थे, तब तक दिल पर बोझ था, चिंता थी, बेचैनी थी।
हर छोटी बात बड़ी लगती थी। लेकिन अब जब शनि निकल चुके हैं, तो आपके मन को हल्कापन महसूस होना शुरू होगा। अब आप खुद महसूस करेंगे कि धीरे धीरे मन का बोझ कम हो रहा है। और सच कहूं तो शनि ने तकलीफ दी है, लेकिन साथ में आपको मजबूत भी बनाया है। जिम्मेदारियां बढ़ाई पर उसी से आपको परिपक्वता भी मिली है। अब जब शनि सेकंड हाउस में आए हैं, तो असर आपके धन भाव और परिवार पर भी आएगा। लेकिन जो मानसिक घुटन थी ना, उससे अब आप काफी हद तक आजाद हो जाएंगे। पहले जब शनि आपकी राशि में थे, तो उनकी दृष्टि आपके थर्ड हाउस और सेवंथ हाउस पर भी थी, यानी कामकाज में अड़चने, वैवाहिक जीवन में खींचतान और करियर में राजनीति जैसी स्थितियां बनी हुई थी। कई बार मेहनत के बाद भी वह फल नहीं मिल रहा था जिसकी उम्मीद थी। लेकिन अब 29 मार्च के बाद की स्थिति बदलने वाली है। तो जब हम अप्रैल, मई और जून की बात कर रहे हैं, तो यह पक्का समझ लीजिए कि अब हालात आपके पक्ष में धीरे धीरे सुधरने शुरू हो जाएंगे। जो बोझ दिल पर था, वह उतरने लगेगा और नई ऊर्जा के साथ आप अपने सपनों की ओर बढ़ेंगे। तीसरी भविष्यवाणी आपकी मैरिड लाइफ की। दोस्तों, शादीशुदा जिंदगी का सीधा संबंध हमारे सप्तम भाव से होता है, यानी सेवंथ हाउस से, और आपकी कुंभ राशि में सेवंथ हाउस के स्वामी बनते हैं सूर्य। अभी सूर्य सेकंड हाउस में है और वहां से फिर ट्रांजिट करेंगे। सीधी बात करूं तो आपकी मैरिड लाइफ ठीक ठाक रहने वाली है, कोई बड़ी समस्या नहीं दिख रही। हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखना होगा, आपके लाइफ पार्टनर का मूड थोड़ा बदलता रहेगा, कभी अच्छे मूड में तो कभी थोड़ा चिड़चिड़े। कुंभ राशि वालों के साथ वैसे भी लाइफ पार्टनर का मूडी नेचर थोड़ा देखा जाता है, और एक बात तो तय है भाई, आपको थोड़ा झुकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपके राशि स्वामी हैं शनि, धैर्य और संयम के प्रतीक, और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं सूर्य, यानी राजा, और राजा को ना झुकना आता है ना समझौता करना। तो अगर सामने वाला अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करे तो तुरंत बहस में मत पड़िए, वरना आपको खुद ही बाद में लगेगा कि गलती हो गई। चाहे आप मेल हो या फीमेल, फर्क नहीं पड़ता, लाइफ पार्टनर के मामले में थोड़ा नरम रहना फायदेमंद रहेगा। अब अगर अप्रैल, मई और जून के महीने की बात करूं तो अप्रैल में थोड़ा मूडी नेचर रहेगा लाइफ पार्टनर का, लेकिन मई और जून में स्थितियां काफी बेहतर होंगी। इन महीनों में आप दोनों के बीच नई प्लानिंग बन सकती है, कहीं घूमने फिरने के प्रोग्राम बन सकते हैं, और रिलेशनशिप में भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो बस थोड़ा धैर्य रखिए और छोटी छोटी बातों को दिल से मत लगाइए, फिर देखिए कैसे आपकी शादीशुदा जिंदगी में प्यार और समझदारी की मिठास बनी रहेगी। चौथी भविष्यवाणी। अब जरा बात करते हैं महापरिवर्तन की। सबसे पहले शनि का महापरिवर्तन, जिसकी मैंने पहले ही आपको जानकारी दी थी, आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। तीसरा जो फेज स्टार्ट हुआ है आपकी लाइफ में, वह अब आपको बहुत कुछ देगा, बहुत कुछ नया लेकर आएगा। राहु भी अब सेकंड हाउस से निकलकर आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, और जब 18 मई को चंद्रमा पर राहु आएंगे तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। कंफ्यूजन हो सकता है, मन में डाउट्स आ सकते हैं, शंका हो सकती है, लेकिन आपको खुद पर भरोसा रखना है। जो भी निर्णय लेना है पूरे आत्मविश्वास के साथ लेना है, मन के भ्रम को हावी मत होने देना। साथ ही केतु भी सेवंथ हाउस में आएंगे, इसलिए पार्टनरशिप में आंख मूंद कर भरोसा करना सही नहीं रहेगा। कोई भी डेली इनकम से जुड़ी चीज हो, लेनदेन हो, सोच समझकर करना। अब आते हैं सबसे बड़े बदलाव पर। बृहस्पति का प्रवेश आपके पंचम भाव में 15 मई को। बृहस्पति पूरे एक साल यहीं रहेंगे और आपके लिए सौभाग्य लेकर आएंगे। संतान पक्ष से लेकर फैमिली प्लानिंग तक हर क्षेत्र में शुभ समाचार के योग बनेंगे। 15 मई के बाद आपका करियर भी जबरदस्त रफ्तार पकड़ेगा, प्रमोशन के योग बनेंगे, नई जॉब की संभावनाएं भी बहुत प्रबल हैं।
भाग्य स्थान को भी बृहस्पति की दृष्टि मिलेगी, जिससे किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। और भाग्य की बात करें तो शुक्र भी उच्च के होकर आपके थर्ड हाउस में आ रहे हैं, यानी तीनों महीने आपके भाग्य का सितारा बुलंद रहेगा। नई चीजें खरीदने का मन करेगा, नए कामों की शुरुआत होगी और जिंदगी में कुछ बड़ा और नया जोड़ने का मौका मिलेगा। पांचवी भविष्यवाणी अब बात करते हैं करियर की, और करियर का सीधा कनेक्शन होता है आपके दशम भाव से, जिसके स्वामी हैं मंगल। अब मंगल आ रहे हैं आपके छठे भाव में, और वह भी नीच के, यानी थोड़ा मूडी स्वभाव रहेगा आपका, और खासकर अप्रैल के महीने में यह असर ज्यादा दिखेगा। थोड़ा गुस्सा, थोड़ा अग्रेशन और थोड़ा सा मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही होगा वाला एटीट्यूड रहेगा। आप अपने तरीके से काम करना चाहेंगे, दूसरों की बात सुनना कम होगा। मंगल की दृष्टि आपके 12वें भाव पर भी है, तो वर्क से जुड़ा ट्रेवल हो सकता है, या फिर विदेश से जुड़ा कुछ काम, या बाहर जाकर काम करने की इच्छा वह भी जोर पकड़ सकती है। अप्रैल में थोड़ा मन भटकेगा काम को लेकर, ऑफिस में मन नहीं लगेगा, या फिर टीम के साथ तालमेल थोड़ा गड़बड़ रह सकता है। लेकिन जैसे ही मई शुरू होगा, खासकर मिड मई के बाद चीजें एकदम से पॉजिटिव मोड लेंगी। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, करियर में बदलाव चाहते हैं, ट्रांसफर या नई जॉब के बारे में सोच रहे हैं, तो मई और जून आपके लिए बेस्ट टाइम है। बदलाव होगा और पॉजिटिव दिशा में होगा। हाँ, एक चीज और, क्योंकि मंगल नीच के हैं, तो करियर में आपको शिकायतें झेलनी पड़ सकती हैं, या तो सीनियर से कोई नाराजगी रहेगी, या फिर आप खुद अपने से ऊपर वालों से संतुष्ट नहीं रहेंगे। लेकिन इतना याद रखिए, काम मिलेगा और आप उस काम को कर भी लेंगे। तो कुल मिलाकर करियर की स्थिति 70% से 80% तक आपके फेवर में रहेगी, और मई से जून में तो जिंदगी में नया पन्ना खुलने के पूरे पूरे योग हैं। छठी भविष्यवाणी, चलो अब थोड़ा प्रेम और प्यार की भी बात कर लेते हैं। आपका लव रिलेशन, उसमें जो हलचल थी, जो बेचैनी थी, वह अब धीरे धीरे कम होगी। अगर काफी टाइम से आप किसी के साथ रिलेशन में हैं और आपको लग रहा था कि पार्टनर थोड़ा डोमिनेट कर रहा है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा कर रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो उसका कारण था मंगल का 5वें भाव में रहना। लेकिन अब अप्रैल, मई और जून तीनों महीनों में चेंज आएगा, और वह चेंज पॉजिटिव रहेगा। आपके रिश्ते में मिठास लौटेगी। हाँ, एक बात का बहुत ध्यान रखना है, शनि और सूर्य अभी आपके दूसरे भाव में हैं, और अप्रैल के 14 से 15 तक सूर्य, राहु, शनि का मेल रहेगा। इसलिए अप्रैल के 14 से 15 तक अपनी वाणी पर कंट्रोल रखना। फिर मई में भी थोड़ा ध्यान देना है, लेकिन जून का महीना भाई, वह तो लव रिलेशन के लिए सुनहरा समय है। जून में आपका प्यार गहराएगा, रिश्ता मजबूत होगा और नई उम्मीदें जुड़ेंगी। सातवीं भविष्यवाणी, अब अगर बात करें कुंभ राशि के बिजनेस और व्यापार की, बिजनेस आपका बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सेवंथ लॉर्ड सूर्य यानी उच्च के हो जाएंगे, और सूर्य की यह शुभ स्थिति 14 अप्रैल से 14 मई तक रहेगी। फिर 14 मई से 14 जून तक भी सूर्य आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। यहाँ तक कि 15 जून को भी सूर्य फिर से अच्छी स्थिति में आएंगे। मतलब अप्रैल से जून तक का पूरा समय बिजनेस के लिए सुपर फेवरेबल है। सेवंथ लॉर्ड की मजबूती व्यापार में आपको बड़ी सफलताएं दिला सकती है। कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, या फिर व्यापार में कोई ऐसी उपलब्धि हासिल हो सकती है जिसका सपना आप लंबे समय से देख रहे थे। हाँ, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि साढ़े साती का समय है, और साढ़े साती में एफर्ट्स के बिना कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन जो भी पसीना बहाओगे उसका मीठा फल जरूर मिलेगा। आठवीं भविष्यवाणी, अगर हम बात करें कुंभ राशि के विद्यार्थियों की, तो अप्रैल, मई और जून का समय आपके लिए कैसा रहेगा? देखिए दोस्तों, पंचम भाव से पढ़ाई को देखा जाता है, और पंचम भाव में अप्रैल में मंगल का प्रवेश होगा।
5 अप्रैल से मंगल पंचम भाव में आएंगे, साथ ही बुध, शुक्र और सूर्य की भी अच्छी स्थिति रहेगी, तो पढ़ाई के लिए यह समय बहुत पॉजिटिव रहेगा। खासकर 14 अप्रैल से 14 मई के बीच अगर आपका कोई गवर्नमेंट एग्जाम है तो वह समय आपके लिए गोल्डन पीरियड रहेगा, क्योंकि सूर्य होंगे उच्च के आपकी राशि से 3rd हाउस में। सरकारी परीक्षा हो या कोई भी अन्य एग्जाम, 14 अप्रैल से 14 मई तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब एक छोटी सी चेतावनी, बुध और शुक्र के साथ राहु भी बैठे हैं 18 मई तक, तो मन में कभी कभी डाइवर्जन आ सकता है। मन पढ़ाई से हटकर दूसरी तरफ जा सकता है, जैसे रिलेशनशिप, फ्रेंड्स, सोशल मीडिया वगैरह की तरफ। तो इस दौरान थोड़ा अपने मन पर कंट्रोल रखना, अपनी फोकस्ड एनर्जी को पढ़ाई पर लगाना बहुत जरूरी रहेगा। अगर आप थोड़ा भी ध्यान से पढ़ाई करोगे तो अप्रैल, मई, जून तीनों महीने आपके लिए 70 से 80% तक बेहतरीन रिजल्ट लेकर आएंगे। जून में भी शुक्र का परिवर्तन आपके चौथे भाव में होगा, जो आपके माइंड को और ज्यादा शांत करेगा और पढ़ाई में स्थिरता और ग्रोथ देगा। दोस्तों, जानकारी उपयोगी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हर हर महादेव।